देखिए, ये एक ऐतिहासिक दिन था पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि न्यू पार्लियामेंट जो है, जो आई थिंक सिंबॉलिक है। पुराना पार्लियामेंट था, काफी पुराना था, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ था। लेकिन ये जो है एक सिंबॉलिक ऑफ अमृतकाल या जिसको स्वर्णिम काल की तरफ जाता हुआ हमारा जो राष्ट्र है, उसको उसकी पूरी उससे प्रेरित हुआ हमारे राष्ट्र से प्रेरित हुआ ये एक भव्य मंदिर है। और उसको देख के सभी स्तब्ध थे, सभी कोई निशब्द थे। और चूंकि ये इतना जरूरी दिन था, और इस दिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी मुद्दे पे या किसी भी बिल पे बात कर सकती थी। और जैसे कि हर तरीके की अफवाहें भी उठ रही थी, चाहे वो कोई भी ट्रिवियल तो कोई भी मुद्दा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण को चुना और वुमेन एम्पावरमेंट को चुना और विमेन को प्रायोरिटी रखते हुए। तो इससे उनकी सोच का पता चलता है, तो उनकी विचारधारा का पता चलता है। और आई थिंक देश जो है बहुत ही कामयाब हाथों में है, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं ना कि नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे लक्ष्मी वास करती हैं। तो आई थिंक यही एक प्रेरणा मिलती है आज के सेशन से। सोशली एंड पॉलिटिकली कितना बड़ा रिफॉर्म है, इसको आप मानती हैं? बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये। आई थिंक इसके इक्विवेलेंट कोई रिफॉर्म पिछले आजादी से 75 सालों में कोई रहा ही नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखते रहते हैं, ज्यादातर पीड़िता जो होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की विक्टिम बनी हो, वो हमेशा महिलाएं ही होती हैं, 90%। चाहे वो मोलेस्टेशन हो, रेप हो, या किसी और तरीके शोषण हो, असामाजिक जो बर्ताव हो। उससे अभी कल भी हमने सुनने को मिला, यूपी में एक दुपट्टा खींच के एक बच्ची की जान मार दिया उसे। किस लिए? बस यही छेड़खानी करने के लिए, क्योंकि वो एक तरह से वनरेबल रहती हैं हर तरीके की इस अट्रोसिटीज के लिए। तो उन्हें आरक्षण, सुरक्षण, सम्मान, सब कुछ चाहिए। और आई थिंक ये सरकार का काम है, ये महिलाओं की रक्षा करना, उन्हें सम्मान देना समाज का, सरकार का काम है। जब सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उनके हाथ में डिसीजन लेने की, देश का भविष्य तय करने की क्षमता होगी, आपको लगता है कि तब तस्वीर अलग होगी? बिल्कुल बहुत अलग होगी, बहुत अलग होगी। अभी भी आप देख लीजिए, पूरी सृष्टि का जो क्रम आगे चलाने की जिम्मेदारी भगवान ने अगर नारी को ही दिया, तो कोई तो रीजन रहा होगा ना। नारी में संवेदनशीलता से लेकर, शक्ति से लेकर, सहन शक्ति से लेकर हर तरह की शक्ति रहती है। उनको शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। और इस तरह से हर एक सामाजिक वर्ग का शोषण किया जाता है, जिसके करके वो पीछे रह जाते हैं। तो महिलाओं का बहुत हुआ है, क्योंकि महिलाएं इमोशनल बीइंग होती हैं और बहुत ही भावुक। जैसे कहते हैं ना कि अगर महिलाएं डिसाइड करें तो दुनिया में युद्ध ही ना हो कभी। तो उनमें इस तरह की एक इंटेलिजेंस भी रहती है, लाइफ इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा रहती है लाइफ के प्रति। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं, कुछ चीजों के करके, स्पेशली जो उनकी जिस तरह से भगवान ने उनको बनाया हुआ है, उसके करके, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आज किसी को पॉलिटिकल करियर में जाना है तो वो कैसे इसमें जा सकते हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी, जो हमारे एक दिग्गज पॉलिटिशियन, वो कैसे बने हैं। उन्होंने बचपन से ही वो रैलीज में, रोड शोज में इवेंट्स करना या असिस्ट करना, उस तरह से है। पर क्या हमारे घरों के बच्चे, क्या लड़कियां 14-15 साल की रोड पे जा सकती हैं? क्या रैली में हिस्सा ले सकती हैं? क्या कुछ नहीं जाएंगी, वो मोलेस्ट हो जाएंगी, चिमटी से लेके, पिंचिंग से लेके। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, सारी दुनिया का यही नक्शा है, यही नमूना है। क्योंकि जिस तरह से स्त्री की मेक है और उस तरह से जिनको ये भगवान ने बनाया है, उनको एक आरक्षण और सुरक्षण की जरूरत पहले से ही है। तो ये आरक्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि एक इक्वालिटी समाज में आ सके। एक आखिरी सवाल आपसे कई बार ये सवाल पूछा भी जा चुका है, कई बार आप जवाब भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देखें कि कंगना रनौत जो एक सशक्त महिला हैं, एक आप रिप्रेजेंट करती हैं देश की बहुत सारी महिलाएं, आप में शक्ति देखती हैं, आपको भी हम देखेंगे उसी पार्लियामेंट का हिस्सा। देखिए, अभी ये तो हम लोग, ये इतना बड़ा दिन है सारी महिलाओं के लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए, और ये विश्व में भी प्रेरणा देगा। हमारे देश की तो मैं कहूँगी इतनी बुरी हालत नहीं है। हमारे यहाँ पे तो शक्ति पूजा बहुत होती है, कन्या पूजा बहुत होती है। बाकी देशों की तो और भी, अमेरिका जैसे देश में कभी कोई प्रेसिडेंट वुमन रही भी नहीं, और कोई काबिल भी हो तो उन्हें पीछे रख के करा जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज नेता रही हैं, प्रधानमंत्री रही हैं। तो बाकी विश्व को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। अब इस बड़े दिवस को मैं अपनी किसी छोटी उपलब्धि से नहीं जोड़ना चाहती हूँ, और उसके बारे में बात करेंगे कभी, ऐसा जब समय आए।